जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज़। दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कहानी का शीर्षक है 25 चौका 150। मित्रों और साथियों, आपको बताना चाहता हूँ, पहले जो जमींदारी प्रथा हुआ करती थी, उस वक्त गरीब आदमी के लिए किस तरह से साहूकार और जमींदार लोग बेवकूफ़ बनाकर एक एक पैसे के कितने कितने पैसे वसूलते थे। कहानी के जो लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं और बीए की फर्स्ट ईयर जो क्लास होती है उसमें इस कहानी को दिया गया है। एक व्यक्ति एक जिम्मेदार से 100 रुपये लेकर आता है ब्याज पर। ₹100 ब्याज पर लाने के बाद चार महीने बाद उन रुपयों को उस साहूकार के यहाँ पर, जिम्मेदार के यहाँ पर वापस करने जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कहानी का शीर्षक है 25 चौका 150। अब मैं कहानी आपके लिए विस्तार से बताता हूँ। मित्रों और साथियों, एक व्यक्ति की जब पत्नी बीमार पड़ती है तो वो अपने गांव के जो जिम्मेदार होते हैं उनके पास जाता है और 100 रुपये लेकर आता है। 100 रुपये ब्याज पर लेकर आता है। उसके बाद धीरे धीरे 4 महीने बीत जाते हैं और 4 महीने बीतने के बाद वो उन रुपयों को उस साहूकार के यहाँ पर या जमींदार के यहाँ पर वापस करने जाता है। तो जमींदार उसे बिठालता है और कहता है, देखिए, आप मेरे बहुत ख़ास हैं, आप मेरे बहुत नज़दीक हैं। वो कलम चलाता और कहता है कि 25 चौका 150, यानी कि आप पे ब्याज तो 150 रुपये बना, लेकिन तुम मेरे बहुत ख़ास हो, इसलिए मैं तुम्हें रियायत करता हूँ। 150 की जगह तुम्हें मात्र 130 रुपये देने होंगे और जो मुझसे लिए थे वो दे जाओ, और ब्याज में मैं आपके लिए 20 रुपये की छूट करता हूँ। यानी कि 25 चौका 100 होता है, लेकिन उसका देखिए किस तरह से शोषण करता था, किस तरह से उन भोले भाले गरीब लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाकर उनसे किस तरह से अवैध तरीके से ब्याज वसूलता था। मित्रों और साथियों, जब वो घर आता है, उसका एक बच्चा होता है, विद्यालय में पढ़ने जाता है और वो कहता है अपने पिताजी से, पिताजी, जमींदार साहब का हिसाब किताब कर दिया? बोलते, हाँ बेटा कर दिया, लेकिन जमींदार साहब बहुत बढ़िया हैं अपने गांव के, इतना बढ़िया धरती पर इंसान नहीं होगा। बोले, पिताजी कैसे? बोले, इतनी रियायत की है कि कोई कर नहीं सकता अपने लोगों को। बोले, कैसे पिताजी? बोले, 4 महीना हुआ ब्याज पैसे लिए हुए 100 रुपये और 25 चौका 150 हुए बेटा, लेकिन उन्होंने मात्र 130 रुपये लिए हैं और 20 रुपये की अपने लोगों पे ब्याज की छूट की है। बच्चा चकरा जाता है, वो गुड़ा भाग लगाता है, कहता है, पिताजी 25 चौका 150 नहीं होते पिताजी, 25 चौका 100 होते हैं।
लेकिन उनके जो पिताजी होते हैं उसकी बात नहीं मानते हैं। बोले तू बेवकूफ़ है और तेरा जो मास्टर तुझे पढ़ाता है वो भी बेवकूफ़ है। बताइए भला, इतना बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति जो रोज़ लाखों रुपए ब्याज पर बांटता है, वो भला कैसे झूठ बोल सकता है? इतना बड़ा व्यक्ति कैसे झूठ बोल सकता है? अगले दिन क्या होता है, बच्चा विद्यालय जाता है और अपने टीचर को सारी कहानी बताता है। कहता है इस तरह से मेरे पिताजी ने फला व्यक्ति से पैसे लिए थे और 25 चौका वो 150 बता रहे हैं, जबकि 25 चौका 100 होते हैं। इसका क्या उपाय किया जाए? मास्टर साहब बताते हैं बेटा कोई बात नहीं है। वो बताते हैं इस तरह से घर पे जाकर करना, तुम्हारे पिताजी की समझ में आ जाएगी। जिस तरह से मास्टर साहब ने उसके बच्चे को बताया, उसी तरीके से जाकर उसने अपने पिताजी को समझाने की कोशिश की। उसने क्या काम किया, 100 छोटी छोटी गिट्टियां ली। उसका जो बच्चा था, उसके बच्चे ने 100 छोटी छोटी गिट्टियां ली। उन गिट्टियों को 4 जगह रख दिया और कहा पिताजी गिनिए। धीरे धीरे करके पिताजी को गिनवाया, 25 25 25 25, यानी पिताजी 4 जगह 25 25 रखने से कितना हुआ? पिताजी की भी समझ में आ गया, 100 हुआ। बोले पिताजी जब 25 चौका 100 हुआ, फिर जिम्मेदार साहब बता रहे हैं कि 25 चौका 150 होता है। मित्रों और साथियों, तब कहीं जाकर उसके पिताजी की समझ में आया कि ये जो जमींदार है हम लोगों का शोषण करता है, हम लोगों से जो इस तरह से हमारी जो मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा लेता है। तब जाकर समझ में आया। उसके बाद पूरे गांव में धीरे धीरे जानकारी हुई कि 25 चौका 150 नहीं होते हैं, 25 चौका 100 होते हैं। मित्रों और साथियों, पूरे गांव और क्षेत्र में उस जमींदार की पोल खुल गई। और क्या हुआ, लास्ट में उसे कोई सम्मान करने वाला नहीं मिला। सबके सब जो क्षेत्र के लोग थे, सबको जानकारी हो गई कि ये हमारे मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा लेता है जमींदार। मित्रों और साथियों, लगातार ऐसी कहानी को साथ में अपडेट रहूँगा। देखते रहिए बरेली देहात में।